नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में स्वागत है। चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पर पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी सावन पूर्णिमा 2024 के बारे में। जानेंगे सावन पूर्णिमा की तिथि कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान और दान किस दिन किया जाएगा, इसके महत्व को, और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। सावन पूर्णिमा की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। यूँ तो हर पूर्णिमा का दिन खास होता है, लेकिन सावन पूर्णिमा जो है महादेव से इसका खास संबंध होता है और इस दिन रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन से सावन माह की समाप्ति होती है, तो ऐसे में मान्यता है कि सावन के इस अंतिम दिन अगर कोई भोलेनाथ का विशेष पूजन किया जाए तो पूरे सावन के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साल भर महादेव की कृपा बनी रहती है। इस साल यानी कि 2024 में सावन पूर्णिमा का पर्व 19 अगस्त 2024 को यानी सोमवार को है और इसी दिन रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं जिसमें जो है शोभन योग शामिल है। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो शोभन योग में नए काम की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन सवा सिद्ध योग, आनंद आदि योग, अतिगंड योग का प्रभाव भी रहेगा। इस दिन इस शुभ दिन पे अगर कुछ उपाय करते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं इनके कुछ उपायों के बारे में। अगर आप इस दिन शिवलिंग पे 108 बेलपत्र लेकर उस पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो मांगी गई हर मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूरी होती है। इस दिन शिव जी के अभिषेक का खास महत्व होता है। ऐसा करने से कष्ट और दुख, मोह, माया, रोग सभी चीज़ों का नाश होता है। साथ ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आप इस दिन विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करिए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करिए। विष्णु भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाइए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप इस दिन हाथी की मूर्ति खरीद कर अपने बेडरूम में स्थापित करिए। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और माता लक्ष्मी के स्रोत का जाप करिए। इस दिन चावल, चीनी, दूध या चांदी की किसी भी वस्तु का दान करिए। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होंगे और चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलेगी। सावन पूर्णिमा की तिथि को जान लेते हैं कब से शुरू होगी। सावन पूर्णिमा की तिथि 19 अगस्त की सुबह 3:04 से शुरू होगी और समापन देर रात 11:55 पर होगा। इसलिए 19 अगस्त को सावन पूर्णिमा का व्रत उदय तिथि में रखा जाएगा। सोमवार का दिन है और इस दिन स्नान दान भी किया जाएगा। और पूर्णिमा के दिन स्नान करने का जो ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:25 से लेकर 5:09 तक का है। दूसरा मुहूर्त जो है सुबह 5:53 से लेकर 8:10 तक रहेगा। वहीं तीसरे मुहूर्त की बात करते हैं जो कि अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर 12:04 से लेकर 12:55 तक रहेगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:53 से लेकर 8:10 तक। दोस्तों सावन पूर्णिमा का जो महत्व होता है वो शास्त्रों में सबसे ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है और इस दिन स्नान दान करने के साथ साथ व्रत रखने का भी महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी यह बात बताई गई है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी का गायत्री स्वरूप में जन्म सावन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, जिसके चलते सावन पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन स्नान करने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। सावन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंद लोगों को किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, लेकिन धन और वस्त्र का दान जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। किसी के वैवाहिक जीवन में क्लेश है तो सावन पूर्णिमा के दिन किसी महिला को आप श्रृंगार का दान करिए। और सावन पूर्णिमा के दिन जो राखी बांधने का जो शुभ समय प्राप्त हो रहा है वो दोपहर 1:32 के बाद प्राप्त हो रहा है।
दोस्तों वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।